ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। करोति वाचालं संपूर्णं सर्वं वंदे श्री गुरु देवानं कृपानंदं माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। तो अभी हम लोगों ने सबने मिलके एक साथ जपा किया, श्रील प्रभुपाद की शिक्षा को पढ़ा, और अब हम लोग जो है, जैसे कि आज की शिक्षा में था संकीर्तन करना, है ना। तो हम सब लोग मिलके भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं ना। कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्ति का गुणगान करना। तो भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान के नाम को दूसरों को देना, यही संकीर्तन है। चाहे वो तत्व के ज्ञान से दें, चाहे भगवान के नाम से दें, वो ही कीर्तन कहलाता है, जो हमारी खुद की आत्मा को शुद्ध करता है और दूसरों को भी शुद्धि प्रदान करता है। तो ये होता है कीर्तन, भगवान की कीर्ति जो दूसरे को क्या करती है? शुद्ध करती है। तो चलिए इसी कीर्ति को आगे बढ़ाते हुए, कीर्तन करते हुए क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का श्लोक संख्या 19। ठीक है। तो एक्रोनिम बताइए पहले तो मुझे आप, कि अब हम लोग कौन से इसमें भाग में पहुंच गए हैं। किसी को याद है क्या लिखवाया था एक्रोनिम मैंने? हरे कृष्णा। हम्म, Sorry, Acceptance, hearing, Mataji, ear, acceptance. हाँ, Hello? ear, एक एक करके। ear. हियर, यस। तो एच से हो गया, ठीक है। ऐसे how कृष्ण इज द Krishna सोर्स ऑफ is एवरीथिंग। source of everything. फिर उसमें फिर है माता जी एसेंस ऑफ गीता, गीता का सार, ठीक, चतुश्लोका जो आता है। उसमें आ गया और ऐसे। यस, अर्जुन द्वारा भगवान को एक्सेप्ट करना। ए से वो हो गया, तो वो कहाँ तक के श्लोकों में था? 18 श्लोकों तक था, 11 to 18। वेरी नाइस। और अब क्या है लास्ट में आर से? रिकाउंट ऑफ कृष्णा, हाँ, कृष्ण की विभूतियां। विभूतियां रिकाउंट। अब हम भगवान की विभूतियों को काउंट करेंगे, कितनी सारी वो है। और वो भी भगवान पूरी नहीं बताते हैं, थोड़ी ही बताते हैं। उसको भी जो है कितनी, वो 82 विभूतियों के बारे में बता देते हैं। 82 जो है इस भगवत गीता में वो बताते हैं, इस अध्याय में। और वो क्या कहते हैं? वो प्रधान है। थोड़ी थोड़ी मुख्य मुख्य बताऊंगा, पूरी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते पूरी? क्यों नहीं बताते भगवान? जेलस करते हैं, नहीं बताएंगे? क्या है, क्यों नहीं बताते हैं? हम्म? माता जी उनकी असंख्य है एक्चुअली विभूतियां। तो हमको क्यों नहीं बता सकते? भगवत गीता में 700 श्लोक थे, अरे थोड़े से कम श्लोक कर देते, विभूतियां बता देते तो। जितनी हमारी समझ है उसके हिसाब से बता रहे हैं अभी, बाकी आप अपने आप समझो। करेक्ट, नहीं नहीं, यही है इसका आंसर, यही करेक्ट है। हमारी इंद्रियां क्या है? पूर्ण नहीं है। हमारी इंद्रियों में वो क्षमता नहीं है कि हम भगवान की विभूतियों को पूरी तरीके से ग्रहण कर सकें। समुद्र में अगर हमें फेंक दिया जाए, तो हम कितने भी बड़े तैराक क्यों ना हो, हम समुद्र पार नहीं कर नहीं सकते। करेंगे। हम छोटी सी जो है एक नदी, नदी भी पार नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत झील वील होगी, या फिर जो हमारा स्विमिंग पूल होगा, हम उसी को पार कर सकते हैं। हमारी क्षमता उतनी है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हमारी वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान की इंद्रियों को जो है समझ सके, है ना, जान सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी जो है आता है कि भक्त जब उनसे पूछते हैं कि भगवान, आपकी जो है, आप अपने आप को भी नहीं कभी कभी समझ सकते। अभी ये तो क्या, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि आपको जो है, आपके भक्त जो है, आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। भागवतम में उनके भक्त कहते हैं भगवान आपको ना, आप भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां पे भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। तो कहते हैं अच्छा मैं भी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही भगवान अपनी शक्ति को प्रसारित करते हैं, और दूसरे को जैसे ही पता चला, तब तक किसी ने गुणगान किया, भगवान की शक्ति क्या हो गई? और बढ़ गई।
फिर जैसे किसी ने और गुणगान किया फिर और बढ़ गई। तो भगवान की शक्ति ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो फिर भगवान कहते क्या है, कैसे समझूं मैं अपने आप को। तो फिर भगवान क्या करते, फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का जो है लेके आते। तो भगवान भी अपने आस्वादन करते हैं अपनी जो है चीजों का, पर वो यही लीला है भगवान की। ठीक है, तो हम इसी को जो है आज पढ़ेंगे। यहाँ से भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाचा, श्लोक संख्या 19 से। तो वो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो भी अर्जुन ने लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसमें। हंता ते कथिष्यामि अन्ता ते कथ्यास्यामि दिव्याहात्मविभूतयः दिव्या आत्मविभूतया प्राधान्तः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्त्या कुरुश्रेष्ठया नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। न अस्ति अनंत विस्तरस्य में। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, सुनते माता जी। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। ठीक है, तो इस श्लोक में तो नहीं करेंगे, वो अगले श्लोक से यानी कि 20 वाले से श्लोक से वो फर्स्ट विभूति बताएंगे। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जब वो विभूति बताते हैं तो वो कौन सी चीज बताते हैं, और उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे तात्पर्य, और ये यहाँ से शुरू हो रही है विभूतियों के बारे में बताएंगे, और क्यों बताएंगे और कौन सी विभूति बताएंगे, प्रधान बताएंगे, ये सब विवरण इस श्लोक में आता है। चलो ये समझ, लंबा है, एक काम करते हैं, दो माता जी मिलके पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। वो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। बल्कि श्री कृष्ण के वृत्तांत इतने असाध्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों को सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। थैंक यू माता जी। निर्विशवादी। दूसरी माता जी यहाँ से पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी, कौन पढ़ना चाहिए। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो श्रील प्रभुपाद लास्ट में क्या बोल रहा है, बहुत सुंदर है यहाँ पे कि अमर कोश में क्या है, विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य जो विलक्षण होता है। और दूसरा क्या है इसमें, यहाँ पे एक चीज और बहुत अच्छी बताई उन्होंने कि जो भक्त होते हैं वे किसी समय ये जीवन अवस्था को पूरी तरह से समझ लेंगे। ये नहीं है उनका कि टारगेट है कि हम भगवान को पूरी तरह समझ लेंगे क्या है, नहीं, उससे मतलब नहीं है। आनंद मिलता है, भगवान जो भी बताते हैं हम उससे बहुत खुश होते हैं, हमें बहुत तृप्ति होती है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि अच्छा ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का है। आप देखेंगे भक्तों को
जो भी कुछ भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, वैसे सभी की जो होती है, तो वो सबको ना माथे से लगाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो भगवान की शक्तियों को जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कीर्तन की बात आज हुई है ना, तो कीर्तन में क्या करते हैं हम लोग? कीर्तन में हम लोग करताल बजाते हैं, मृदंगा बजाते हैं। तो भक्त जानता है तो उसको भी प्रणाम करता है। हुँ? मृदंग रूप है तो ब्रह्म रूप आया, तो ऐसे करके जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये बलराम जी का विस्तार है। करेक्ट? बलराम जी का विस्तार क्या है? मृदंगा है, करताल है, तो उसको भी माथे से लगाते हैं, उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं। जो भगवान की पैराफर्नेलिया है, वो भी भगवान का विस्तार है, वो भी भगवान की शक्ति है। वो सब भगवान की सेवा में रहते हैं, तो वो उसको वो भी ज्ञान होता है, तो उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं, उनको भी स्थान देते हैं, उनका भी बहुत टेक केयर करते हैं, है ना? तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जब वो जानते हैं, तो उनको उसी तरीके से सत्कार दे के, आदर दे के, उनको स्थान दे के वो करते हैं। ये नहीं कि नहीं अब सब कुछ जानना है, कोई एक साइंस है उसको समझ लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, वो उनके अंदर बिल्कुल वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है? दूसरा यहाँ पे क्या है, भौतिक जगत तथा वैकुंठ के लोगों उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग-बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया जा सकता है। एक छोटा-सा मुझे चुटकुला याद आ रहा है, मैं उसको सुनाती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक विदेशी होता है, वो विदेशी जो है भारत में आता है भारत भ्रमण करने के लिए। तो वो कहता है कि यहाँ पे बहुत नॉलेज है, हमने सुना है यहाँ पे गॉड की बहुत पूजा होती है। वो कहते हैं चलो देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं। फिर वो मंदिर में जाता है, एक मंदिर में जाता है तो वहाँ पे शिव जी की पूजा हो रही, दूसरे मंदिर में जाता है विष्णु की पूजा हो रही, तीसरे मंदिर में जाता है तो दुर्गा जी की पूजा हो रही होती है। वो इतना तो देख लेता है, उसके बाद फिर वो नदी के किनारे जाता है तो नदी की पूजा हो रही होती है। फिर वो देखता है जंगल में जाके वो साँप, बोले साँप की पूजा हो रही होती है। बोले ये सूर्य, बोले सूर्य की भी पूजा हो रही होती है। बोले इंडिया में क्या पूजा ही होती रहती है, हर चीज़ की पूजा करते रहते हैं, कभी पहाड़ की पूजा करते हैं, कभी नदी की पूजा करते हैं, कभी जो है कभी पेड़ की पूजा करते हैं, सब चीज़ की पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? रंग-बिरंगी चीज़ों की, प्रकृति की, क्योंकि जब भारतवर्षी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष इतना महान है कि हर जगह जो है भगवान ने अपनी क्या रखी है, इस ये एक रिस्पेक्ट है। जो भक्त होते हैं या जो भक्त कृष्ण भक्त नहीं है वो भी, वो जानते हैं कि ये नदियाँ हैं, ये पवित्र है, हमें जल देती हैं, तो इसलिए वो करते हैं। पर जब भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वो नदियों का, जैसे आपने देखा होगा, बिहार में पूजा होती है, सूर्य पूजा होती है ना? और उसमें नदी में खड़ा होते वो सब गिरते हैं, तो वो तो ठीक है। पर जब कृष्ण भक्त जब भगवत गीता पढ़ता है, तो वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कृष्ण की शक्ति को देखता है। तो ये फ़र्क है। बाहर के लोग भी पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते होते हैं और फिर वो क्या पूजा करके फिर उसको गंदा भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से बाहर के लोग होते हैं उसको उनको समझ में नहीं आता है। पर फिर भी एक कल्चर मेंटेन कर रखा है भारतवर्ष ने कि हाँ, वो सबको किसी को भी जो है सबको बहुत सम्मान देता है। भगवान की चीज़ें हैं, भगवान से हमें सब कुछ स्रोत जो है मिल रहा है इस तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। तो इसमें जो है सबसे एक शब्द आया है यहाँ पे, हंत ते कथयस्यामि दिव्यः, तो मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूति का वर्णन करूँगा। तो हंत शब्द क्या है? ये बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो हम लोग जैसे हम लोग पिछली बार हमने बोला था कि हम भगवान की उन चीज़ों का वर्णन करेंगे जो क्या करती हैं? क्या बताया था? अच्छा बताइए, आप बताइए। पिछले अध्याय मैंने क्या बताया था? अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में जाना और अब हम किसके बारे में जानेंगे? किसको याद है? हरे कृष्ण। हुँ? परम गुह्य ज्ञान के बारे में जाना था। नहीं, नहीं, नहीं। राज गुह्य चैप्टर की ज्ञान। बात नहीं कर रहे, चैप्टर की बात नहीं कर रहे। पिछले सत्र में कल हमने बोला था कि अच्छा। हमने अभी तक जो है वध के भगवान ने जिन-जिन का वध किया है, तो उनको देखा था, है ना? गर्भभंजन है भगवान, है ना? सबका जो है हनन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भगवान सबसे कितना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों को कितना प्रेम प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों ने कल बात की, भगवान यहाँ पे एक शब्द के माध्यम से बता रहे हैं कि वो अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं। तो ये जो शब्द है ना, हंत, इसका मतलब क्या होता है? क्या लिखा है इसके मतलब में? हाँ, हाँ हाँ। हाँ, तो ये यहाँ पे हाँ क्या कहते हैं? हाँ, तुमसे कहूँगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे आचार्य हैं वो इस पे टिप्पणी करते हैं कि हाँ का मतलब, जैसे हंत जो बोलते हैं, हंत, तात, बहुत दुलारे हो, तुम बहुत प्यारे हो। तो कह रहे इसलिए वो बहुत प्यार से, जब से कोई बच्चा होता है, कहता है मुझे ये चाहिए, हाँ, तुम्हें हम दे देंगे, ठीक है? हाँ, तुम्हें मैं बता दूँगा, क्योंकि वो बहुत
प्यार से उनको सरेंडर होके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी जो है और दूसरे आचार्य भी वो टिप्पणी करते हैं कि यहाँ पे भगवान अपनी भक्त वत्सलता दिखाते हैं अर्जुन को, और बड़े प्रेम से एक बच्चे को पुचकार के जैसे बताया जाता है, वैसे जो है अर्जुन को बोलते हैं कि हाँ अब मैं तुम्हें अपनी विभूतियों को बताऊंगा, पर जो बहुत प्रधान है वही बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां क्या है, उतनी विस्तारित नहीं है, उतनी जो है क्या लिखा है यहाँ पे, उन्होंने सीमित है, तो उतनी तुम समझ नहीं पाओगे, तो जितना तुम समझ पाओगे उतनी ही मैं बताऊंगा तुम्हें। तो इस तरीके से सबसे पहला शब्द जो आता है हंत, बहुत प्रेम से जो है उनको बताते हैं, एक दुलार के साथ उनको बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, और फिर जो है, और ये भी है इसके साथ साथ कि ये बहुत जो है सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे गुणों को जानने में इतना आनंद ले रहे हो, क्योंकि तुम मुझे सुनने में इतना आनंद अनुभव करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा। और उसके बाद है प्रधानता पुरुष श्रेष्ठ न अस्ति अंत विस्तरस्य में। तो हे अर्जुन, मैं जो प्रधानता से ही अपनी विभूतियों का वर्णन करूंगा, क्योंकि विभूतियों का मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे, अब एक यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि इस जगत में हम किसी चीज को जब जानते हैं तो किस लिए जानते हैं? जैसे अभी हम विभूतियों को जान रहे हैं, ये तो यहाँ पे हो गया जनरल। हमारे जीवन में हम किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कल ही था कि जूम पे अपना नाम कैसे डालना है, करेक्ट? तो जानना है, कोई भी चीज को हम जानेंगे, तो वो जानने के पीछे पर्पस क्या है बताइए? क्या करेंगे हम उस चीज को जान के? किसी भी गैजेट को, किसी भी चीज You को are enhancing your knowledge. You're enhancing your इनहेंस तो कर capacity लिया, to understand. नहीं इनहेंस तो और कर लिया नॉलेज को, अब इनहेंस करके करना क्या है? अपने जीवन Use में it. उसका You उपयोग use it for करेंगे, the benefit. हाँ अपने यूज हाँ, यस। जीवन में उसका उपयोग करेंगे। जीवन के पहले क्या बोला था आपने? Benefit of your, बेनिफिट ऑफ, यूज करेंगे बेनिफिट के लिए, करेक्ट? yeah. यूज करते हैं हम, क्या करते हैं? यूज। Use करते. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी चीज जब जानते हैं तो उसको हम यूज करते हैं, बिना, अगर अगर ये बता ये यूजलेस है, अरे आदमी अगर यूजलेस है हम उसको छोड़ देते हैं, गैजेट तो बहुत दूर की बात है। फोन ने बंद कर दिया काम, हम फोन को फेंक देंगे, और ये हमारे लिए क्या हो गया? यूजलेस हो गया। अब इसके बारे में हमें कुछ नहीं जानना, आईफोन आ गया, कोई नया डिवाइस आ गया, कुछ नया वो हो गया, तो हम क्या कहते हैं? यूज करना है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति क्या है? कंट्रोल करने की। तो हम चीजों को जो मटेरियल, क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, विभूतियों को हम सुनने जा रहे हैं आगे, तो हमारी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए? अर्जुन की मेंटेलिटी कैसी है? भगवान की विभूतियों को यूज नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? वो अप्रिशिएट करेंगे, वो हर जगह भगवान को देखेंगे। पर मटेरियल चीजों में क्या होता है, हम जो भी चीजों को जानते हैं उसको हम यूज करेंगे, उसका हम उपयोग करेंगे, उसको हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास वो कंट्रोलिंग पावर आ गई, अब हमने जान लिया, अब हम कर सकते हैं, इस तरीके से नाम बदल सकते हैं, इस तरीके से लोगों को एडमिट कर सकते हैं, इस तरीके से हम उनका माइक बंद कर सकते हैं, इस तरीके से हम वीडियो खोल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में जब क्लास चलती है, किसी भी चीज में होती, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आपको पता है तो हम उस पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कंट्रोल करने की। पर जब भगवान की विभूतियों को सुनेंगे तो हमारी कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति है उसको कम होना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? उन जैसे लोगों के लिए हो जाएंगे जो भगवान को नहीं मानते हैं और भगवान की सारी चीजों को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अब ये हो गया, अब भगवान बताएंगे तो पता चलता है, और भगवान नहीं बताते तो कुछ पता नहीं चलता। भगवान को कोई नहीं जान सकता, पर भक्त्या मामा भी जानती, भगवान के भक्त भगवान को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, यूज नहीं करते, वो सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? हाँ, तो एक छोटा सा यहाँ पे मैंने शिला प्रभुपाद का लिखा हुआ है। एक बार शिला प्रभुपाद जो है जा रहे थे, कोयले की खान थी वहां पे, तो वहां पे एक प्रवचन था, तो कोयले की खान में लोग जाते थे, वहां पे जगह जगह पोस्टर लगे थे, तो वहाँ पोस्टर लगे हुए थे, तो उस पे लिखा हुआ था कि बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा, अपना काम करो बातें कम करो। तो शिला प्रभु जब प्रवचन करते हैं, वहां पे जो वहां का जो नेता होता है उसने वो लिखवाया होता है। तो फिर वहां पे जो है शिला प्रभुपाद जब प्रवचन शुरू करते हैं, तो प्रवचन में शुरुआत में ही वो सबसे पहले क्या बोलते हैं? बातें ज्यादा काम कम।
क्यों बोलते हैं वो बातें ज्यादा काम कम? क्योंकि सब कुछ भगवान का है, तो भगवान का जो है कीर्तन करो, भगवान के नाम का गुणगान करो। ये गधों की तरह इतना काम करने की जरूरत नहीं है तुमको। कोयले की खान में तुम लोग काम कर रहे हो दिन रात, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, इसलिए कीर्तन करना है, भगवान के नाम का गुणगान करना है। इतनी भगवान की चीजें हैं, किसी को भी लेके भगवान का गुणगान कर सकते हो। तो इस तरह से वो कहते हैं, वो जो जो नेता होता है वो तो अचंभित रह जाता है कि अरे मैंने यहाँ पे पोस्टर लगाया था, इनको बोला था यहाँ पे आके प्रवचन देने के लिए, ये तो हमारे काम में ही जो है अड़ंगा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि काम कम करो बातें ज्यादा करो। बातें करने का मतलब क्या है? भगवान की जो विभूतियां हैं उनके बारे में गुणगान करो, क्योंकि हम अब उसको प्रवेश करेंगे भगवान की विभूतियों में इस तरीके से। क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की दिव्यता को सुन के जो है आनंदित होते हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं इस तरीके से। और परीक्षित महाराज जो है वो भी जैसे जब भगवान के गुणगान को सुनते हैं वो एकदम तृप्त हो जाते हैं, वो कहते हैं मुझे और सुनाइए और सुनाइए, मैं थक नहीं रहा हूँ आपके ये गुणगान सुन के, भगवान के गुणगान सुन के इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं भगवान के गुणगान से, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान की विभूतियां कैसी हैं, अब हम कैसे जानेंगे, ये तो हमें को प्रधानता बताएगी। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, गर्ग संहिता में है ना, आप चाहो तो उसे नोट डाउन कर लो, बहुत सुंदर सा है ये। तो गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत जो है अध्याय 13 में, गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 13 में वर्णन आता है कि एक जो है समय में श्री कृष्ण भगवान जो है शेष जी से, शेष जी समझते हैं ना कौन है शेष? बलराम। हाँ बलराम जी हैं, पर वो यहाँ पे बलराम जी का नहीं, यहाँ पे शेषनाग, उनको जो है भगवान उन्हीं का एक्सपेंशन है, करेक्ट। तो उनको जो है अनुरोध करते हैं, उनसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, इस पूरी धरती को तुम अपने जो फन है उन पे धारण कर लो। अब पूरी धरती को अपने फन पे धारण कर सकते हैं वो, नहीं, नो डाउट उनके अंदर इतना बल है वो कर सकते हैं। पर वो क्या बोलते हैं कि आप ना मुझे निश्चित रूप से एक निर्धारित समय बता दो, है ना। हमने किसी से बोला कि आप ये वाला काम कर लो, आप टाइम बता दो कितनी देर तक के लिए काम करना है, इतने इतने बजे तक करना है, कितने बजे तक करना है, तब तक तुम्हें कर सको। आपको करते रहो करते रहो करते रहो तो थोड़ी ना होगा। धरती है, धरती को कब तक धारण करूंगा? तो भगवान हमारे कितने चतुर हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम धारण, उनको पता है कि शेष पे तो धारण करवाना ही पड़ेगा धरती को। तो वो क्या बोलते हैं वहां पे, ठीक है तो एक काम करो, तुम जो अपने हजार जो तुम्हारे फन है ना, तुम उनसे मेरे जो है पृथक पृथक प्रतिदिन जो मेरी चीजें घटती हैं और जो चीजें होती उनके नाम लो, और जैसे ही वो नाम समाप्त हो जाए वैसे ही तुम धरती को उतार देना। समझ में आया? तो वो क्या कहते हैं, मेरे नामों का गुणगान करो, नाम लो, बस तुम्हें नाम लेना है। जो भी चीजें तुम नए नए अलग अलग नामों को ले लो, और खत्म हो जाएंगे नाम, कब तक चलेंगे नाम, खत्म हो जाएंगे। तुम नामों को जैसे ही खत्म हो जाए सारे नाम, अब सब खत्म हो गया, तो तुम वैसी धरती को उतार देना। और आज तक शेष जी भगवान के नामों को ले ही रहे हैं क्योंकि उनके नाम क्या हुआ, खत्म नहीं हुए तब से लेके और अब तक। ये जो है उन शेष जी क्या कर रहे हैं, उनके नामों को ले रहे हैं और धारण किए किसको, पृथ्वी को, धरती मैया को। तो भगवान कृष्ण ऐसे हैं, उन हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो विभूतियां खत्म नहीं हो सकती। भगवान का अथाह सागर की तरह है। और भक्त क्या चाह रहे हैं, मुझे उसमें डुबकी लगानी है, मुझे वो लीलाएं सुननी है। तो भक्तों के अंदर वो आनंद होता है, जैसे अभी होता है कि आधे घंटे में हम क्या क्या भगवान की सुना देंगे, कौन सी ग्लोरी भगवान की सुना देंगे, कैसे सुना सकते हैं, खत्म ही नहीं हो सकती वो तो। पूरा साल खत्म हो जाएगा, दिन शेष, शेष जी तो अभी तक गुणगान कर रहे हैं, उनका तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है सागर को गागर में भरने वाली बात हो जाती है। तो ये हो गया एक यहाँ पे। अब इसी के साथ जो है, अच्छा, अब ये हो गया, और उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे हमारे लिए टेक अवे पॉइंट, और उसके साथ साथ एक छोटी सी और कथा मैं आपको सुनाऊंगी कि मैंने आपको बोला था कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। और भगवान हर तरीके से भगवान की जो है रक्षा करते हैं, उनको समझाते हैं, और खुद भी पेन ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण हमारे जो है ले लेते हैं। तो एक बहुत सुंदर यहाँ पे आता है कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कुरुश्रेष्ठ बोल रहे हैं, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, कुरुश्रेष्ठ। कुरुओं में वो कुरुओं से बहुत प्रेम करते थे, कुरुओं से मतलब विशेष रूप से पांडवों से। कुरुओं की डायनेस्टी में तो अर्जुन ने नाम रोशन किया ही था, जैसे वो इतने अच्छे धनुर्धर थे चीजों में। पर जो है विशेष रूप से अर्जुन से वो
विशेष प्रेम करते थे, है ना। तो इसी के संदर्भ में एक बार आता है, बहुत अच्छी कथा है ये। एक बार जो है क्या होता है कि अ, अर्जुन को जो है रुक्मिणी मैया बुलाती हैं। सत्यभामा और ये सब लोग निमंत्रण देते हैं कि आप आइए भोजन के लिए, तो उनको बुलाते हैं भोजन के लिए। अब वो आते हैं, अब वो तो अपनी युद्ध की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, धनुर की और उसकी सब करते करते बहुत थके हुए होते हैं। अब उनको बुलाया जाता है, बोले हाँ ठीक है चलेंगे चलेंगे, तो वो आते हैं। वो भगवान कृष्ण को कहते हैं ठीक है आप दोनों लोग एक काम करो, हस्त प्रक्षालन और ये सब करके आप आ जाइए, हम अब तब तक आपके लिए भोजन रखते हैं परस परस के। और वो जाते हैं, तो भगवान अपने हाथ पैर धो के आ जाते हैं, और इधर जो है अर्जुन जो है इतने थके होते हैं कि वो जाते हैं और वहीं पे वो सो जाते हैं, अंदर कमरे में जाके वो सो जाते हैं। अब ये भगवान कृष्ण आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो कहते हैं अर्जुन नहीं आया अभी तक। तो बोले कि हाँ वो आते ही होंगे, तब तक आप वो शुरू करो। तो जो है वो कहते हैं कि अरे वो हमारे मेहमान हैं, कहाँ वो उनके सखा हैं वो, है ना, कहाँ उनके शिष्य हैं। पर जैसे ही वो उनके घर में प्रवेश करते हैं तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अरे नहीं, वो हमारे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, आपने उनको निमंत्रण दिया है। तो हमारा पहला दायित्व क्या होता है, पहले मेहमान बैठेगा, उसकी थाली लगेगी, उसके बाद मेरी थाली लगेगी। तो भगवान अपने आचरण से हमको सिखाते हैं। तो वहां पे क्या था, वो नहीं आते, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, मैं देख के आता हूँ। वो जो है रुक्मिणी कहती है मैं देख के आती हूँ। तो वो जाती हैं, वो भी नहीं आती हैं, वो भी वहीं रुक जाती हैं। अब बहुत देर हो जाती है, उसके बाद सत्यभामा कहती कि बहुत देर हो गई। नहीं, सत्यभामा से पहले नारद जी, नारद जी तो हमेशा रहते हैं लीलाओं में। नारद जी आते हैं, कहते अरे आप आज तो यहाँ पे भोजन होगा, और जो है भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, ठीक है ठीक है। तो कहते अच्छा तुम एक काम करो, भोजन बाद में, पहले तुम अर्जुन को बुला के लाओ, और जो अभी रुक्मिणी गई थी वो भी नहीं लौट के आई है। तो फिर वो जाते हैं, फिर वो भी नहीं आते हैं। और उसके बाद फिर जो है सत्यभामा कहती है कि क्या बात हो गई, वहां से कोई लौट के ही नहीं आ रहा है। फिर सत्यभामा जाती है तो वो भी नहीं आती है। फिर भगवान कहते हैं कि भोजन के लिए बुलाया था यहाँ पे, ये सबके सब अर्जुन के पास क्या कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई है नहीं, यहाँ पे कोई आया ही नहीं। फिर भगवान भी जाके कहते हैं, जाके मैं देख के आता हूँ हो क्या रहा है वहां पे अंदर। फिर वो भी जाते हैं, और क्या देखते हैं कि अर्जुन तो सो रहे होते हैं, अर्जुन सो रहे होते हैं और सब उस कमरे में खड़े होते हैं। अब आप बताइए कि वहां पे क्या हो रहा होगा ऐसा कि जो वहां से कोई निकलने का मन ही नहीं किया किसी का। अर्जुन तो सो रहे थे। कोई गेस, अंदाजा किसी ने सुनी अर्जुन स्टोरी के कभी। रोम रोम से कृष्ण निकल रहा था। हाँ यस, सुनिए आपने अर्चना माता जी स्टोरी। यस। हाँ, उनके मुख सोते सोते उनके मुख से कृष्ण निकल रहा था। और वो कृष्ण कृष्ण इतना मधुर था, इतना मधुर था कि जो पहले रुक्मिणी जाती हैं तो वो भी उसमें लीन हो जाती, वो भी कृष्ण कृष्ण करके कीर्तन करने लगती हैं। नारद जी तो हमेशा भगवान के नाम में रमे रमे रहते हैं, तो वो जब सुनते हैं तो वो वहां पे कीर्तन डांस करने लगते हैं। सत्यभामा पहुंचती है तो वो भी वहां पे डांस करने लगती हैं। अर्जुन के सोते सोते उनके मुंह से जब भगवान का नाम निकलता है तो सबके मन में इतना उत्साह, इतना वहां पे रमणीय जो है वो जगह बन जाती है। तो वो सब लोग बहुत आनंद विभोर हो जाते हैं। फिर भगवान जब वो जाते हैं तो वो दृश्य देख के जो है वो भाव विभोरित हो जाते हैं। भगवान क्या हो जाते हैं, भाव में आ जाते हैं कि मेरे ये जो भक्त है अर्जुन मुझसे कितना प्रेम करता है। क्यों, सोते सोते में भी वो इतना थका है, वो किसका नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है। और फिर भगवान क्या करते हैं, अर्जुन के पैरों को पकड़ लेते हैं। और जब अर्जुन के पैरों को पकड़ लेते हैं तो भगवान के जो अश्रु होते हैं, जो आंखों भर आई होती है भगवान की भक्त वत्सलता की वजह से, तो वो अश्रु जो है अर्जुन के पैर पे पड़ते हैं। और जैसे ही उनके पैरों पे वो अश्रु गिरते हैं, अर्जुन क्या हो जाते हैं, एकदम से उठ जाते हैं। और उठ के देखते हैं कि अरे प्रभु, आप मेरे चरणों को पकड़ रखा है आपने। तो भगवान कहते हैं अरे, तुम्हारा रोम रोम में कृष्ण निकल रहा है, तो क्या तुम्हारे चरण तुम्हारे रह गए, ये तो मेरे हो गए ना। तुम्हारे थोड़ी ना रहे, ये तो मेरे हो गए, क्योंकि तुम्हारे पूरे शरीर से, तुम्हारे रोम रोम से कृष्ण निकल रहा है, ये कृष्णमय है। तो तुम्हारा ये शरीर क्या है, कृष्णमय है, ये मेरा है। तभी कहते हैं ना कृष्णमय हो गए। कृष्णमय का मतलब क्या, कल ही मैं लेक्चर सुन रही थी महाराज का। तो महाराज कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो इसी पंचभूत में रहते हुए दिव्य हो जाते हैं। उनकी इंद्रियां पंचभूत की नहीं रहती, वो दिव्य हो जाती। दिव्य का मतलब क्या है, कृष्णमय हो जाना। तो इस तरीके से वो कृष्णमय हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। तो इतना प्रेम जो है भगवान अर्जुन से करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि अर्जुन उनको इतना प्रेम करते हैं। तो हमारे लिए शिक्षा यही है कि हम जब ये विभूतियों को सुने
तो हमें भी भगवान से प्रेम हो जाए, हर जगह हम भगवान को देख सकें। यही उद्देश्य है हमारा इस जन्माष्टमी, हम सब लोग भगवान से और ज़्यादा प्रेम कर सकें और लालसा हमारे अंदर आए भक्ति के लिए, कि हम लौल्यम हमारे अंदर आए कि हम भगवान की सेवा कर सकें। एक और हम जो है छोटा-सा आपको फ़नी सा एक बताती हूँ मैं पास टाइम, क्योंकि मैंने पास टाइम के लिए आपको बोला था कि मैं ज़रूर बताऊँगी। और ये जो पास टाइम मैंने अभी बोला है, ये भगवान की कृपा से, और कल ही मेरे पिताजी से जब मैं रोज़ बात करती हूँ शाम को, तो कल मेरी बात हो रही थी, तो वो अचानक से उन्होंने मुझे ये पास टाइम बताया कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ जो हम सुनते हैं तो एक-दूसरे से शेयर करते हैं, है ना? बोधियंता परस्परा, तो मैं अपने पिताजी से डेली शेयर करती हूँ, तो वो उन्होंने सुना, तो मुझे मुझे मैंने कहा मैंने तो नहीं सुनी ये स्टोरी, तो मैंने नहीं सुनी थी ये, तो उन्होंने मुझे बताई ये स्टोरी, तो मैंने कहा ठीक है, कल मैं ज़रूर सबको बताऊँगी। मुझे इतना सुंदर लगा वो भाव सुन के। तो इसी तरीके से जो है एक बार क्या होता है कि जो है जैसे हमारे जब विभूतियों के बारे में हम जानेंगे, तो क्या होता है कि सबसे पहले 3 चीज़ें जो हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे समझने के लिए, कि अगर हम जब किस विभूतियों को सुनेंगे, तो क्या है कि हमको जो है हमेशा भगवान का, हमें जो है भगवान हमें दृष्टि में आएँगे, हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, विभूतियों को जानने के बाद, क्योंकि हमारे अंदर भी छोटी-छोटी विभूति होती है, अंश मात्र में, ज़रा-ज़रा सी, है ना? अ, बिल्कुल अणुमात्र में होती है ना सबके पास। कोई गाता अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई बोलता अच्छा है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। सबके अंदर एक-एक टैलेंट होता है कि नहीं होता है? पर कभी-कभी क्या होता है, हम एक-दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, एक-दूसरे को बताते नहीं हैं, करेक्ट? तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले के अंदर जो विभूति दिख रही है, उसको हम विभूति बोलेंगे। विभूति बोलने से क्या होगा? ध्यान रहेगा कि ये भगवान का है। हुँ? तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो है कुछ मोर पंख ले आता है और मोर पंख लगा के बोलता है कि देखो हम कैसे लग रहे हैं? कहते हैं हाँ, तुम ठीक लग रहे हो, पर ये मोर के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तुमने मोर से चुराए हैं। तो हम जो हमारे पास आता है वो किसका है? वो कृष्ण का है, हमारा नहीं है। हमने उनसे, भगवान ने हमें कृपा करके हमें थोड़ा-सा दे दिया है। तो हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी है और देखना है कि भगवान ने इसको ये विभूति दे रखी है, ये भगवान की ही है। तो ये दूसरी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और तीसरा क्या है, जब हम ये ध्यान रखेंगे तो हम भगवान पे ज़्यादा शरणागत हो जाएँगे। ठीक है? इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हैं, कहा था हमें, तो जो है ये आता है महाभारत से, ये भी महाभारत की है, अर्जुन की ही स्टोरी है। तो इस तरीके से, क्योंकि भगवान अर्जुन को विभूतियाँ बताने जा रहे हैं, इसलिए अर्जुन की स्टोरी बताएँगे। तो एक बार क्या होता है कि पांडव जो है भगवान की सभी बातों को मानते हैं, इसलिए वो पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं। सभी, कोई भी बात हो, बिल्कुल कठपुतली की तरह जो उन्होंने बोला वैसे ही हुआ। तो एक बार अर्जुन क्या करते हैं, एक वाव ले लेते हैं कि वो अपने धनुष से, गांडीव से इतना प्रेम करते थे कि अगर कभी भी किसी ने भी गलती से भी ये बोल दिया कि तुम अपना गांडीव रख दो, तो मैं उसका उसी समय वध कर दूँगा। इतना उनको वो था अपने गांडीव से प्रेम। और कहाँ फर्स्ट चैप्टर में वो अपना गांडीव उतार के नीचे रख देते हैं कि मुझसे युद्ध नहीं होगा। तो उस समय फिर भगवान जो है उनसे कहते हैं कि अरे तुमने ये वाव ले ली? बोले हाँ हाँ कृष्ण, मैंने ये वाव ले रखी कि कोई भी ऐसे बोलेगा तो जो है वो करूँगी। तो एक बार क्या होता है कि इस तरीके से जो है युद्ध हो रहा होता है कर्ण के साथ, बहुत घमासान। और उस समय कर्ण जो है इतने वार करता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत घाव हो जाते हैं, और उसी समय फिर उनका रथ के जो वो होते हैं सारथी, वो उनको लेके अपने उसमें टेंट में आ जाता है कि इनको जो है थोड़ा मरहम पट्टी कर दें। ये दृश्य देखते हैं अर्जुन, तो अर्जुन भी क्या करते हैं, अर्जुन कर्ण को मारने ही जा रहे होते हैं, सामने खड़ा होता है, वो मारने जा रहे हैं, पर वो क्या होते हैं, प्रेम के कारण क्या होते हैं, वहां से निकल के अपने भाई को देखने के लिए आ जाते हैं पीछे से। और जैसे ही वो आते हैं वहां पे, तो धर्मराज बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोले भैया आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो हो? बोले तुमने कर्ण को मार के आए हो ना? कर्ण तो सामने था। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने मारा नहीं, मैं तो आपको देखने आ गया। तो बोले क्या फ़ायदा तुम्हारा ये गांडीव लेके आने का? तुमको तो इसको फेंक देना चाहिए। तुमने सामने के सामने अपने दुश्मन को नहीं मारा और तुम यहाँ देखने आ गए। अब अर्जुन को तो आग बबूला हो गए। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम भक्तों में भी है, कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। आपस में झगड़ा भी होता है, गुस्सा भी आता है। तो पर क्योंकि भगवान सेंटर में रहते हैं ना, इसलिए सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो वो आग बबूला हो जाते हैं बहुत, और कहते हैं कि अब उन पे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई ने बोल दिया गांडीव छोड़ दो, तुम कैसे धनुर्धर हो? अब उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी, अब प्रतिज्ञा तो पूरी करनी पड़ेगी। अब वो कहाँ जाते हैं? कृष्ण के पास। कृष्ण से कहते हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं जो है उनके प्राण कैसे ले सकता हूँ? वो मेरे भाई हैं। तो भगवान कृष्ण, है ना? बहुत चतुर, वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, मारो नहीं, क्योंकि भाई है, मार थोड़ी ना सकते हो, मारोगे थोड़ी ना अपने भाई को। तुम एक काम करो, उनको थोड़ा-सा बुरा-भला कह दो। बुरा-भला कहोगे, थोड़ी-सी उनकी इंसल्ट करोगे, तो क्या होगा, जो क्षत्रिय होता है अगर उसको कोई बोल दे ऊँचे स्वर में या वैसी चीज़ें, तो उसके लिए मृत्यु के बराबर है।
तो तुम एक काम करो, थोड़ा सा उनको बोल दो। भगवान उनको समझाते हैं कि तुम बोल दो। क्यों बोलते हैं वहां पे? क्योंकि अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था, नहीं तो ये अपने उनके प्राण नहीं लेगा तो ये खुद जो है परेशान हो जाएगा। तो उसकी परेशानी को कम करने के लिए बोलते हैं ऐसा बोल दो। अब वो जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर से बोलते हैं, आप अपने आप को धर्मराज युधिष्ठिर समझते हैं, है ना? आपकी वजह से पता हम लोगों ने कितनी कठिनाइयां सही। आपने गेम खेला, जुआ खेला, द्रौपदी को हार दिया, वनवास में चले गए, हमारा अज्ञातवास हो गया, हमारा राज्य चला गया, और आप सहिष्णु बने घूमते हैं। सब सहन करते 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 हम सब लोग भी सहन करते हैं। हमारा सबका ये धनुष बाण गदा सब बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बोल दिया। आप ऐसे बड़े भाई हो, हम सबको आपने परेशान कर रखा है, ऐसे बोलते हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर तो रोने लगते हैं। वो कहते हैं, अरे मेरा जीवन तो बेकार हो गया, मैंने इन लोगों को इतना परेशान कर रखा है, बताओ मैं तो अभी प्राण दे देता हूँ। अब जैसे धर्मराज कहते हैं मैं तो अभी प्राण दे देता हूँ, अब भगवान कहते हैं, हे भगवान अब ये प्राण देने जा रहा है। फिर भगवान कहते हैं, अरे नहीं नहीं। अब अर्जुन से कहते हैं, तुम चुप रहो, अब इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बोलने के लिए बोला था, इतना बोलने के लिए थोड़ी ना बोला था कि तुम्हारा भाई प्राण ही दे देगा अपना। फिर वहां पे वो कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं था, ये तो तुमसे बहुत प्रेम करता था, मैंने बोला था इसको ऐसा बोल दो, नहीं तो फिर ये परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने बोला था, ये इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो वो भी जैसे भगवान ने कहा इसका मतलब से मतलब नहीं है, तो मान गए। नहीं तो हम लोग होते तो हम लोग क्या करते, नहीं नहीं इसका तो यही मतलब है, ये तो ऐसे ही करता है। पर भगवान बोल रहे कि नहीं, इसका ऐसा उद्देश्य नहीं था, मैंने बोला था इसलिए उसने बोल दिया। बोले अच्छा ठीक है। अब जब उनसे ऐसा बोलते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो अर्जुन रोने लगते हैं। अब अर्जुन क्यों रोने लगते हैं? अर्जुन कहते हैं, मैंने अपने भाई से ऐसे बोल दिया, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, अब मैं अपने प्राण दे दूंगा, मेरे भाई को मैंने परेशान कर दिया। भगवान कहते हैं, भाई तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है। मैंने तुमको बोला था बोलने के लिए, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, इसलिए कृपया करके शांत हो जाओ प्लीज। अब रो मत, तुम्हारी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, ये मेरी वजह से युद्ध हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अच्छा तुम लोग परेशान बिल्कुल मत हो। तो इस तरीके से भगवान उनको वहां पे जो है शांत करते हैं और वो शांत हो जाते हैं। और फिर वही उनके अंदर, क्योंकि उनकी बुद्धि में और मन में कोई द्वेष नहीं था आपस में कुछ भी, भगवान ने जैसा बोला तो उन्होंने उसको बोल दिया। तो भगवान बहुत सहायता करते हैं अपने भक्तों की। तो हम इसी अध्याय में जब हम आगे विभूतियों के बारे में जानेंगे, तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम भगवान से वैसे ही प्रेम करें जो भगवान हमें हर क्षण, हर पल, हमारे अंदर जैसे ही कोई दुख आए तो भगवान हमारी सहायता करने के लिए वहां पे आ जाए। ये नहीं कि वो हमारे नौकर हैं, अब हम उनको परेशानी में याद कर रहे हैं, नहीं, हर समय उनका कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, लीलाओं का चिंतन करेंगे, तो भगवान भी हमें वो सहायता प्रदान अवश्य करते हैं, ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी को बोलते हैं, उसको बुद्धि देते हैं कि जाओ उसको ये मना करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हारा नुकसान होता है। तो हमें कभी भी कोई अगर हमारे भक्ति जीवन में भी जो हमारे भक्त लोग हैं, आपस में हमें उनके साथ इतना प्रेम होना चाहिए कि कोई भी हमें कुछ समझा रहा है तो हमारे भले के लिए ही होगा। क्यों? क्योंकि भगवान निमित्त बना के उसको हमारे लिए समझा रहे हैं। तो हम इसी मनोभाव से जो है आगे बढ़ेंगे। कल से शुरू करेंगे भगवान की विभूतियों में। तो आज भी हमने भगवान की विभूतियों में जाना, क्या जाना? भगवान बहुत भक्त वत्सल हैं, हमेशा आके अपने भक्तों की सहायता करते हैं, और अनंत है भगवान की विभूतियों जिनको हम सुनना खत्म ही नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हम विराम करेंगे आज के सत्र को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान के चिंतन में रहे, जिस चीज को भी देखें उसमें भगवान का स्मरण रहे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच।